का। अरे हम तो गर्दन के घरों से बैठे गद्दा लेने गए मैं अपनी व्यवस्था चेयर देख पे रहा फिर था। जाएंगे, गद्दों पे बैठते हैं आराम से। हैं? चेयरों पे तो फिर जाएंगे। अरे नहीं बहुत है तो नहीं नहीं सारा मटेरियल मुझे पता है सब। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। तो यहाँ देखिए फेरों के लिए चल दिए हैं बेबी को लेकर के। रेनू, रूबी और भाभी हैं साथ में। यहाँ बेबी ने हाथ में गेहूँ ले रखे थे, तो गेहूँ भर के ही मतलब लेकर के आते हैं। और यहाँ पे हम सारी बहनें बैठी हैं। तो बनाएंगे कहाँ गए? बैक कैमरे से मैं चलिए सबका भी थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। पूजा बैठी है, रेनू है, रूबी है और अनु रात को ही जा चुकी थी। माला के टाइम पर ही नोएडा वापस आ गई थी, उसको कुछ काम था इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए बेबी आके फेरों पे बैठ गई है। यहाँ पर टाइम हो रहा था तकरीबन 2:30 या 3 बजे के आसपास की टाइम के फेरे हैं उसके रात को। तो अभी हम सब लोग जगे हुए थे और सबने कपड़े चेंज करके अब जर्सी वगैरह, क्योंकि ठंड भी हो रही थी। और रात में तो आप लोगों को पता है 2:30-3 बजे तक तो अच्छी खासी ठंड शुरू हो गई थी। और यहाँ पे हो रहा है कन्यादान का ये। तो मेरी बुआ जी और फूफा जी बैठे हुए हैं और पंडित जी ने यहाँ पे जो भी सामान होता है वो सब रखवाया हुआ है। कढ़ाई भी है और लोटा है, उसमें से एक धागा बांध के बेबी तो पकड़ाया है, एक दूल्हे राजा के हाथ में पकड़ा के। उसके बाद बीच में जो भी मंत्र वगैरह आप लोगों को पता ही है सब होते ही हैं। उसके बाद यहाँ मैंने थोड़ा सा यहाँ पे देखिए दिखाया है कि अच्छे से पूरा दिखाया ना डार्क करके। तो बुआ जी ने वैसे तो सब कुछ देखे दिया ही है, लेकिन यहाँ कन्यादान में उन्होंने वो भी दिए। रामायण दी है, क्योंकि कहते हैं रामायण हो या भगवान जी की मूर्तियाँ हो, तस्वीर, मतलब इन सब से तो कुछ भी अच्छा हो ही नहीं सकता है। ये सबसे अच्छे। और बेबी को रामायण पढ़ने का शौक़ भी है, क्योंकि बुआ जी के घर में रामायण है। सुबह को पूजा करते हैं तो एक पाठ पढ़ा जाता है। तो बुआ जी ने फिर ये भी कन्यादान में बेबी को दिए, क्योंकि अपने ससुराल जाओ कहते ना अच्छे विचार हैं और अच्छी यादें लेकर के ही जाओ। और यहाँ पे धीरे धीरे फेरे पड़ेंगे और सिंदूर दान होगा। फेरे वगैरह पड़ने के बाद में मंगलसूत्र वगैरह धीरे धीरे देखो कहते हैं ना शादी संपन्न हो जाएगी। और आज बेबी पराई हो जाएगी, यही बोलते हैं पराई हो जाएगी। वैसे तो बेटियाँ कभी पराई नहीं होती, माँ बाप के लिए हमेशा वही रहती है। लेकिन फिर भी थोड़ा बदलाव आ जाएगा, क्योंकि भाई ससुराल उसका रहेगा, अपना घर रहेगा। और यहाँ पे कन्यादान हो रहा है। यहाँ पे जो घर के मेंबर होते हैं सब कन्यादान करेंगे। जिसको जो भी देना है दान में वही सब है। तो बारी बारी से हम लोग एक एक करके अब सब कन्यादान करेंगे। यहाँ पे फेरों का टाइम का है ये। तो ये मतलब बेबी का भाई है बड़ा अजय, तो ये देगा सब, मतलब जो होता है ना बहन को चावल देते हैं, खील वगैरह भी देते हैं। तो ये चावल देगा फेरों के टाइम पे, भाई देता है। तो बस वही यहाँ पे उसके बाद में फेरे पड़ने शुरू हो जाएंगे।
और यहाँ पे पंडित जी जो वचन भरवाए जाते हैं ना, वही कर रहे थे, वचन भरवा रहे थे। तो वही हम सब भी ध्यान से सुन रहे थे और एक हंसी भी आ रही थी, मतलब कि इस टाइम पर तो दूल्हे राजा रहते हैं, गर्दन हिला हिला के सबके लिए हाँ बोल देते हैं। बाद में जब शादी हो जाती है तब रहता है कि ऐसे नहीं है, ये नहीं है। और यहाँ पे बिछुए पहनाए जाएंगे। अब तो पहले पंडित जी उन्हें मतलब सिंदूर वगैरह लगा के पूज रहे हैं, उसके बाद हम बेबी को देंगे कि थोड़ा अपने माथे से लगा लो, फिर यहाँ पे ये बिछुए पहनाए जाएंगे। तो देखो कहते हैं ना कि लड़की का कैसे धीरे धीरे ही वो बदल जाता है। बिछुए, सिंदूर, मंगलसूत्र, फिर ससुराल जाएगी। अब तक तो बेटी थी, वहाँ जाके भाभी, बहू और चाची, सब ऐसे इस तरीके से रिश्ते कितने सारे बन जाते हैं। तो अब बेबी ने यहाँ नाई किए, मतलब जो पहना रही हैं। सबके यहाँ रीति रिवाज अलग अलग हैं, कहीं भाभी पहनाती है, कहीं पे बहन पहनाती है, कहीं पे नाई की पहनाती है। तो आज बेबी को यहाँ पे अब बिछुए भी पहनाए जा रहे हैं। लड़का वाले का है, लड़का वाले हाँ लड़का आशीर्वाद अच्छा। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे ये भी आ गए भाई अपने पैसे लेने के लिए और अपना आशीर्वाद देने के लिए। फिर जहाँ पे शादी वगैरह होती है ना, फार्म हाउस वगैरह में, ये अपना आशीर्वाद देने के लिए हमेशा आते हैं। शादी हो, आजकल तो किसी की लड़की हो, गृह प्रवेश हो, ये सब जगह आते हैं अपने पैसे वगैरह लेने के लिए। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये लोग सभी जगह आते हैं आजकल पैसे लेने। बेटे वाले से अच्छी खासी नोक झोंक होती है इनको, ये इतने पैसे नहीं उतने चाहिए, लेकिन फिर भी ये अपने हिसाब से लेके ही जाते हैं। यहाँ पे सिंदूर दान की रस्म हो रही है, यानी कि सिंदूर लगाया जा रहा है बेबी को। और सिंदूर ना ये अंगूठी से ही सभी जगह लगाया जाता है, 5 बार 7 बार ऐसे आगे से लगा के पीछे तक लेके, माथे से लेके पीछे तक लगाया जाता है। तो सिंदूर भी लग गया है यहाँ पे। अब हो रही है मंगलसूत्र की रस्म। पहले पता है मंगलसूत्र हम लोगों में ऐसा नहीं था, फेरों पे पहनाते हैं, लेकिन हाँ अभी पहनाने लगे हैं। पहले तो ऐसे चढ़ाते थे चीज़ में, अपने घर जाके पहन लो, लेकिन अभी फेरों के टाइम पे मंगलसूत्र पहना देते हैं। टीवियों में देख देख कर वैसे काफ़ी बदलाव आ गया है बहुत सारी चीज़ों का। वैसे पहले तो मुंह ढक कर के फेरे पड़ते थे हमारे टाइम पे। मेरे तो मुंह ढक कर के ही पड़े थे, ऐसे मुंह खोल करके, मतलब पर्दा करके घूंघट जो करवाते थे ना, ऐसे फेरे पड़ते थे। आजकल ऐसे नहीं है। तो अब यहाँ पे मंगलसूत्र पहनाया जा रहा है, यानी कि शादी तकरीबन संपन्न ही हो गई। देखो मंगलसूत्र भी हो गया, बिछुए और सिंदूर भी लग गया, फेरे भी पड़ गए। तो अब बेबी हो गई पराई। और ये सारी जो रहते हैं ना इस टाइम पे, एक तो नींद भी बहुत आई हुई होती है और ऊपर से बहुत ज़्यादा इमोशनल वाला टाइम रहता है। यहाँ पे टीके की हो रही है रस्म। तो इनके जॉब हो जाते हैं, यानी कि मम्मी पापा जॉब होते हैं। तो यहाँ पे मेरे फूफा जी हैं और बुआ जी, तो ये दूल्हे राजा जौ देंगे इनको। उसके बाद में ये चारों तरफ घूम घूम कर कि टीके से पहले जॉब हो जाएगी, उसके बाद में फिर हम सब लोग जो गंगा जी लेके जाएंगे, जब गंगा जी नहीं जाएंगे जो रस्म है, धूमधाम से पैसे लिए हैं ईशू ने, लड़की का ब्याह करेंगे तो उन्होंने ये पैसे लिए, वो मैं बता देती हूँ क्योंकि वो वाली रस्म जो थी, मतलब क्लिप मेरी मिस हो गई है। तो 5100 रुपये इनको जूते चुराई नेक दिया गया था सालियों को। तो ईशू ने और पूजा ने लिए हैं। बेबी अकेली है, कोई बहन है नहीं, तो फिर पूजा छोटी थी तो पूजा ने लिए हैं। उधर ईशू को बेबी हमेशा
वही हो जाता है। भले ही मौसी लगती है लेकिन थोड़ा हंसी मजाक करना, बातचीत एक साथ की हो गई है। उसके बाद में हो जाएगी बेबी की यहाँ पे विदाई। तो सच में ही यहाँ अंदर हम लोग बेबी को तैयार कर रहे थे, मतलब उसकी ज्वेलरी वगैरह निकाल के गोल्ड की जो पहनाना है वो सब। बहुत इमोशनल वाला टाइम रहता है ये। और यहाँ पे बेबी अपनी दहलीज को पूज रही है, उसके बाद में विदाई हो जाएगी। हमारे यहाँ पे ये नेग नहीं होता, जो हल्दी के थापे लगाए जाते हैं दरवाजे पे, बस सॉरी मेहंदी के। लेकिन यहाँ पे इनके यहाँ पे बेटी दहलीज को पूज करके उसके बाद हम मुट्ठी 2 गेहूं के लेके अपनी मम्मी की गोदी में डाल करके चली जाएगी बेबी। मैंने यहीं तक का वीडियो शूट किया है। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आगे नहीं किया क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं बेबी की विदाई हो रही थी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा इमोशनल वाला सीन था। हम सभी रो रहे थे। और बेबी भले मेरी बुआ की बेटी है लेकिन बहुत सारा अटैचमेंट है एक दूसरे के साथ में। और गर्मियों में बेबी यहाँ आई थी गाजियाबाद मेरे पास। मैंने वीडियो शेयर किया है, आप लोगों ने शायद देखा होगा तो बेबी को पहचान भी लिया होगा। और पहले भी मेरे पास रुकी है, 2-2 3-3 महीने मेरे पास रह के गई है बेबी। तो इस वजह से मैं यहाँ के इससे आगे मतलब शूट नहीं कर पाई कोई भी वीडियो गाड़ी में बिठाने का या वो। इस टाइम पे बेबी भी रो रही है और हम लोग भी बाहर खड़े हुए रो रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने दहलीज पूजने का वीडियो बना लिया है। देखा नहीं आपने? देखो बेबी का चेहरा कैसा हो रहा है। सच में ही एक बेटी के लिए ये बहुत ज़्यादा, और माँ बाप के लिए उससे भी ज़्यादा मतलब एक होता है। क्योंकि बुआ जी खड़ी हैं लेकिन उस टाइम पे बुआ जी, फूफा जी, उसके भाई, सभी लोगों का रो रो के बुरा हाल था। पता है बेटी अपने घर जा रही है, नए घर में कदम रखेगी, नई ज़िंदगी में कदम रखेगी, लेकिन फिर भी घर से विदा तो करते हैं तो दुख तो होता ही है। तो चलिए कल मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।